क्या वाकई गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी दफ्तर की चाबियां अपने साथ हज पर ले गए हैं? अमला गायब, दफ्तर बंद, कायम मुकाम गवर्नर मामला लेकर अदालत में पहुंच गए शिकायत करने के लिए। सारी डिटेल्स आज के व्लॉग में आपके सामने रखते हैं। जरा ये बताते हैं कि कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह मुबैना तौर पर गवर्नर हाउस का दफ्तर ना खोले जाने पर अमनो अमान का एक उन्होंने इजलास तलब कर रखा था, वो मुनक्किद नहीं कर सके। कायम मुकाम गवर्नर ने सूरत हाल पर बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि ये पहले बार नहीं हुआ बल्कि ऐसा माजी में भी होता रहा है कि मुझे अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए जा रहे। सिंध हाई कोर्ट से उनकी जानिब से रजू भी कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें दफ्तर इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म भी दे दिया है और कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह ने गुज़िश्ता रोज़ गवर्नर हाउस में अमनो अमान की सूरत हाल से मुतालिक एक इजलास तलब कर रखा था, जिसमें वज़ीर दाखिला सिंध, IG सिंध, चारों DIGs और मुख्तलिफ जो हैं वो अमनो अमान से मुतालिक जो लोग हैं उनको मदऊ कर रखा था। हुकाम ने शिरकत करना थी। इजलास में शिरकत के लिए बेशतर अफसरान गवर्नर हाउस तो पहुंच गए, लेकिन अमले ने ऑफिस नहीं खोले। इस सूरत हाल में जो कायम मुकाम गवर्नर सिंध हैं उनको बहुत गुस्सा आया, वो आग बगोला हो गए और कहा कि आईनी काम से मुझे रोका नहीं जा सकता। इस तरह दफातर बंद करवाना ओहदे से मजाक के मुतरादिफ है। गवर्नर हाउस का अमला सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता है। गवर्नर हाउस में अमन अमान के इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक अमल है, ये भी कहा गया। उन्होंने गुस्से का इजहार करते हुए मजीद ये भी कहा कि गवर्नर हाउस का जो अमला है वो माजी में भी कई दफ़ा कायम मुकाम गवर्नर के ओहदे के इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकता रहा है। कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की जानिब से बरहमी का इजहार किए जाने के बावजूद गवर्नर सिंध ऑफिस नहीं खोला गया और गवर्नर हाउस का पूरा अमला गायब हो गया, रफू चक्कर हो गया। बाद में कायम मुकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह ने इस मामले पर सिंध हाई कोर्ट से रजू कर लिया, वहाँ पे शिकायत कर दी। हल्फनामा उन्होंने अदालत में भी जमा कराया और अदालत ने अवैस कादिर शाह की फौरी समाअत की जो दरख्वास्त थी उसे भी मंजूर कर लिया। अवैस कादिर शाह ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये अपनाया कि कामरान टेसोरी 2 जून से बैरून मुल्क हैं। बतौर कायम मुकाम गवर्नर उन्हें गवर्नर हाउस में रसाई नहीं दी जा रही, दफातर में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। कायम मुकाम गवर्नर सिंध को गवर्नर हाउस में दफ्तरी अमूर से रोकना आइन के आर्टिकल 104 की सरीहन खिलाफवर्जी है। अदालत ने कायम मुकाम गवर्नर को फौरी गवर्नर हाउस सिंध में दाखिले की इजाज़त भी दे दी और अदालत ने हुक्म दिया है कि रिहायशी कमरों के अलावा दीगर दफातर तक इनको रसाई दी जाए। अदालत ने 23 जून को प्रिंसिपल सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया गवर्नर साहब दफ्तर की चाबियां भी साथ ले गए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने दफातर पर तालों की खबरों का नोटिस लेते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में इंक्वायरी मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी कर दी है। गवर्नर सिंध ने यह भी कहा है कि गवर्नर हाउस हमेशा आवाम के लिए खुला है। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। गवर्नर हाउस सिंध के तर्जुमान के मुताबिक कायम मुकाम गवर्नर सिंध सैयद अवैस कादिर शाह को सूरत हाल के हवाले से कोई गलत फहमी हुई है। इजलास में शिरकत के लिए जो सेक्रेटरी दाखिला हैं, IG सिंध हैं, DIGs और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे, ऐसा कहना है जी गवर्नर हाउस सिंध के जो तर्जुमान हैं उनकी जानिब से। तर्जुमान की जानिब से मज़ीद चीज़ों को क्लियर करते हुए ये भी बताया गया है कि कायम मुकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पहले ही तैयार किया गया था। अगर मरकज़ी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था या फिर उनको मरकज़ी दफ्तर ही इस्तेमाल करना था, बर वक्त आगाह कर देते तो उनके लिए इंतज़ाम कर दिया जाता।